गुड मॉर्निंग। आज हम आपको लट लकार तीनों पुरुषों और तीनों वचनों से अवगत कराएंगे। ये आपके पाठ 6 में दिया गया है। लट लकार को इंग्लिश में हम क्या समझ सकते हैं? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब लट लकार, जो काम अभी वर्तमान में हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं? लट लकार। तो क्रिया के होने के जब समय का बोध कराने के लिए लकार का प्रयोग करते हैं, और लकार का प्रयोग वर्तमान काल को प्रदर्शित करने के लिए ही किया जाता है। प्रथम पुरुष के कर्ता के साथ प्रथम पुरुष की क्रिया का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे पहला है एक वचन में स पठती, मतलब स करता है और स के साथ क्रिया में क्या लगा हुआ है? मूल धातु में ती। तौ पठता, दो लोग हैं, उनके साथ क्रिया में लगा है त। और ते पठंती, उनके साथ लगा हुआ है बहुवचन में अंति, अर्थात एक के साथ ती, दो के साथ त और अनेकों के साथ अंति। तो आपका क्या बन जाता है? स तौ ते ती त अंति। इतना ही आप याद कर लीजिएगा। तो कर्ता और क्रिया का मेल कैसे होता है ये समझने में आपको आसानी होगी। यहाँ बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं पुल्लिंग में। देखिए, छात्रा पठती, मतलब एक छात्र पढ़ रहा है, और अगर वही दो लड़के पानी पी रहे हैं तो क्या हो जाएगा? बालकौ पिबता, दो लड़के पी रहे हैं। और द्विवचन में तह लगता है। अनेक में बहुवचन में अंति लगता है। तो अनेक छात्र लिख रहे हैं। एक घोड़ा दौड़ रहा है, दो हाथी चल रहे हैं, अनेक बालक नमस्कार कर रहे हैं। उसी तरह से एक सैनिक खड़ा है, देखिए एक के साथ ती लगता है तो सैनिकः रक्षति। दो हिरण के साथ, मतलब दो के द्विवचन में तह लगता है तो दो हिरण के साथ तह लगा है, मृगो धावता। अनेक बंदर खा रहे हैं, अनेकों के साथ बहुवचन में अंति लगता है तो अनेक बानर खा रहे हैं। इस तरह से यहाँ पे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के उदाहरणों के साथ आपको कर्ता और क्रिया का मेल पता चल गया होगा। इसी तरह से स्त्रीलिंग में है, बहुत सारे उदाहरणों से आपको अवगत कराया गया है। जैसे कि पहले पर बताया गया है, आपकी पुस्तक में भी लिखा गया है कि लिंग के परिवर्तन होने पर कोई भी क्रिया में ती त अंति में परिवर्तन नहीं होगा। जैसे यह लता है, देखिए इसमें मेन क्रिया नहीं है, मतलब कि यहाँ पे जैसे आप लोग इंग्लिश में बोलते हैं ना मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक इसी तरह से संस्कृत में भी मूल क्रिया यहाँ पर नहीं दी गई है। तो यहाँ पर अस्ति लगा हुआ है, यह लता है। अस्ति स्तः संति, ऐसे आपका ये रूप चलता है। तो द्विवचन में तह लगता है, मतलब कि दो कलिकाएं विकसित हो रही हैं, बहुत सी लड़कियां खेल रही हैं। बालिका क्रीडन्ति, वह महिला पका रही है। फिर वही बात हो गई कि एक वचन के साथ ती लगा, दो लड़कियां नाच रही हैं तो तह लगा। कन्ये नृत्यता, बहुत सारी कोयल कूक रही हैं तो कोकिला कुजंती। एक कन्या गा रही है तो एषा कन्या गायति। महिले हसता, दो महिलाएं हंस रही हैं। अनेक छात्राएं जा रही हैं तो छात्रा गच्छन्ति। अब आते हैं हम लोग नपुंसक लिंग पे। नपुंसक लिंग में भी वही स्थिति है जो उस तीनों लिंगों में होती है। इस जो दोनों लिंगों में आपने पढ़ा, पुरुष और स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में, ठीक इसी तरह से इसमें भी ती ता अंति में परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पे देखिए, यह छाता है कि संस्कृत है इदम छत्रम अस्ति। नेत्रे पश्यता, दो आँखों से देखा जा रहा है तो दो आँखें देख रही हैं। हाँ, आम्राणी, बहुत सारे आम मीठे हैं। ये गेंद है। मित्रे हंसता, दो मित्र हंस रहे हैं। पत्राणी पतंती, अनेक पत्ते गिर रहे हैं। इदम पात्रमस्ति, ये पात्र है। कमले मनोहरे अस्ता, तो कमल मनोहर है। एतानी रूप्यकानि सन्ति, ये बहुत सारे रुपए हैं। एतत् हारम अस्ति, यह हार है। एते कलमे स्त, ये दोनों क्या हैं? कलम है। एतानी पुस्तकानि सन्ति, ये अनेक पुस्तक हैं। एतानी मतलब बहुवचन में एतानी लग गया। एतत् एते एतानी मतलब प्रथम पुरुष का एक वचन, एतत् नपुंसकलिंग में द्विवचन एते, और एतानी मतलब बहुत सारे, और उनके साथ लगा है सन्ति अर्थात बहुवचन। इस तरह से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में
आपको ती त अंति के द्वारा एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में वाक्य बनाने को आपको सिखाया गया है। अब हम आते हैं मध्यम पुरुष, मतलब इंग्लिश में सेकंड पर्सन आप लोग किसको बोलते हैं? तुम दोनों, तुम सब, यू बोथ ऑफ यू, ऐसे बोलते हैं ना, ऑल ऑफ यू। तो हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? तुमको त्वम, तुम दोनों को कहा जाता है युवाम, तुम सबको कहा जाता है यूयम। त्वम, युवाम, यूयम। अब आती है बात कि इसमें क्रिया में क्या लगता है। तो पहले में क्या लगा? प्रथम पुरुष में तीता अंति। ठीक इसी तरह से मध्यम पुरुष में सी, थ और थ लगता है, जिसमें बीच में आपको विसर्ग लगेगा और बहुवचन में थ में विसर्ग नहीं लगेगा। तो आप इसको किस तरह से पढ़िएगा? त्वम नमसी, तुम नमस्कार करते हो। युवाम नमथा, तुम दोनों नमस्कार करते हो। यूयम नमथ, तुम सब नमस्कार करते हो। तो बस आपको क्या याद रखना है? त्वम, युवाम, यूयम, सी, थ। इतना याद करिएगा तो आपके तुम दोनों और तुम सब के संबंधित जितने भी वाक्य दिए गए होंगे उसमें आपको धातु में क्या लगेगा, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। तुम क्रीडसी, तुम खेलते हो। तुम दोनों खेलते हो। तुम सब खेलते हो। तुम पढ़ते हो। तुम दोनों पढ़ते हो। तुम सब पढ़ते हो। तुम गायिका हो। असी, स्थ, इसमें मेन वर्ब नहीं है। तो जब भी हम ऑक्सिलरी वर्ब है, हो, ये सब का प्रयोग करते हैं तो मध्यम पुरुष में आता है असी, स्थ और स्थ। तो तुम गायिका हो, तुम दोनों गायिका हो और तुम सब गायिकाएं हो। तुम मधुर गाती हो, तुम दोनों मधुर गाती हो और तुम सब मधुर गाती हो। तुम बहुत अच्छी कलाकार हो, तुम दोनों बहुत अच्छी गायिका हो और तुम सब निपुण गायिका हो। तुम सब निपुण गायिकाएं हो। त्वम वृद्धा अस्ति, तुम बूढ़े हो। त्वम शनैः शनैः गच्छसि, तुम धीरे धीरे जाते हो। युवाम युवकौ स्तः, तुम दोनों युवक हो। युवाम तीव्रम धावता, तुम दोनों तेज दौड़ते हो। यूयम मित्राणि स्तः, तुम सब मित्र हो। देखिए यहाँ बहुवचन है तो मित्र को भी मित्राणि के रूप में लिखा गया है। मित्रम मित्रे, मित्राणि बहुवचन के रूप में लिखा गया है। तो यूयम मित्राणि स्तः, तुम सब मित्र हो। यूयम अपि तीव्रम धावत, तुम सब भी तेज दौड़ते हो। इस तरह से आपको मध्यम पुरुष में क्या रखना है याद? सी, थ और थ। त्वम युवाम यूयम सी, थ। प्रथम पुरुष में मैंने देखा त्वम स तौते तीता अंति। बस आप इतना याद रखिए, वाक्य निर्माण हो जाएगा। मध्यम पुरुष में आपको क्या याद रखना है? त्वम युवाम यूयम सी, थ। इससे भी आपको वाक्य निर्माण में काफ़ी सहायता मिलेगी। पुरुष है उत्तम पुरुष, जिसमें लट लकार उत्तम पुरुष के कर्ता हैं अहम, आवाम और वयम। अहम का मतलब होता है मैं, आवाम मतलब हम दोनों, वयम मतलब हम सब। इसमें भी धातु के बाद आमी, आवा, आमा प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। और उत्तम पुरुष के भी पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग दोनों रूप समान होते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें अहम के साथ लगा आमी, आवाम के साथ लगा आवा और वयम के साथ लगा आमा। इसके प्रत्यय क्या हो गए? अस्मि, स्व और स्व। तो इस तरह से अस्मि मतलब अहम के साथ, स्व मतलब आवाम के साथ हम लगाएंगे और स्व मतलब वयम के साथ लगाएंगे। तो इस तरह से एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में हम इन प्रत्ययों का प्रयोग करके बनाते हैं वाक्य। जैसे कि अहम कृषकास्मि, मैं किसान हूँ, मैं प्रतिदिन क्षेत्र जाता हूँ। देखिए अहम के साथ आमी लगा हुआ है। मैं अन्य शाक फलों, साग फल और का उत्पादन करता हूँ। मैं अन्नम, अन्न का, शाकानी, साग सब्जी का और फलानी मतलब फलों का उत्पादन करता हूँ। आवाम, यहाँ ध्यान दीजिएगा, आवाम के साथ क्या लगा है? स्व। हम दोनों गायिकाएं हैं, हम दोनों गीत गाते हैं। आवाम मधुरानी गीतानी गाया वा, हम दोनों मधुर गीत गाते हैं। लोग हम दोनों के गीत की प्रशंसा करते हैं। तीसरा है बहुवचन में वयम प्रतिदिन प्रातः ईश्वरम नमामा, हम सब प्रतिदिन सुबह ईश्वर को नमस्कार करते हैं। हम सब घर में माता और पिता को
प्रणाम करते हैं। विद्यालय में विद्यालये वयम अध्यापकान, मतलब बहुत सारे अध्यापक को, बालकम बालको बालकान होता है ना द्वितीय विभक्ति में, कर्ता कारक में, कर्ता ने कर्म को, बालकम बालको बालकान। उसी तरह से अनेक अध्यापकों को अगर हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, द्वितीय विभक्ति में जाएंगे, कर्ता कारक की कर्म कारक में जाएंगे। कर्म कारक में क्या होता है, बालकम बालको बालकान, तो अध्यापकम अध्यापको अध्यापकान। और विद्यालय में हम सब अनेक अध्यापक को नमस्कार करते हैं, हम सब अच्छे बालक हैं। अहम छात्रा अस्मि, मैं छात्रा हूँ। मैं प्रातः ईश्वर को नमस्कार करती हूँ। मैं माता और पिता को नमस्कार करती हूँ। विद्यालय में मैं अध्यापक को नमस्कार करती हूँ। आवाम, हम दोनों प्रतिदिन प्रातः उद्यान जाते हैं। आवाम के साथ लगा है आवह, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया, गच्छावह। हम दोनों वहाँ व्यायाम करते हैं और तेज दौड़ते हैं। हम दोनों स्वस्थ हैं। हम सब वयम पाचका स्म, यहाँ पर वयम के साथ क्या लगाया है, स्व, स्म, वयम के साथ क्या लगा है, स्म। तो हम सब पका रहे हैं। हम लोग प्रतिदिन साग सब्जी लाते हैं। वयम स्वादिष्टम भोजनम पचामा, हम सब स्वादिष्ट भोजन पका रहे हैं। परिवार के, परिवारस्य, देखिए यहाँ षष्ठी विभक्ति लगी है ना, बालकस्य होता है काके की, तो हम यहाँ पर बालकस्य बालकयो बालका बोलते हैं। परिवार भी चूँकि अकरांत है तो हम बालक के शब्द रूप के हिसाब से चलेंगे। तो षष्ठी विभक्ति में काके की आता है तो परिवारस्य लगाएंगे। क्यों, क्योंकि एक परिवार है तो एक वचन में बालकस्य हुआ, तो हम बालकस्य की जगह परिवारस्य लगाएंगे। परिवार के सभी सदस्य भोजन खाते हैं और प्रसन्न होते हैं। च मतलब कि क्या, और वो अव्यय है जो हमेशा अंत में लगता है, मैंने पहले भी आपको बताया है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, हम लोग ने क्या सीखा कि वयम जो है बहुवचन है, उसमें लगा है, हम लोग धातु में लगाते हैं आमा, और स्म हम लोग पाचका स्म, हम सभी भोजन पकाने वाले हैं। अस्मि, स्व और स्म, ठीक है। अहम चित्रकारा अस्मि, मैं चित्रकार हूँ। मैं अनेक चित्रों की रचना करता हूँ। मैं चित्रों को देखकर धन्य भी प्राप्त करता हूँ। जना मतलब बहुत सारे लोग, मम चित्रानी मेरे चित्र को, गृहम नयंती घर ले जाकर और प्रशंसित होते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। आवाम सैनिकों स्म, हम दोनों क्या हैं, सैनिक हैं। हम दोनों देश की रक्षा करते हैं। आवाम देशभक्तों स्व, हम दोनों देशभक्त हैं। हम दोनों देश की रक्षाए, देखिए यहाँ पे क्या है, रक्षा क्या स्त्रीलिंग है तो आ की मात्रा है तो हम लता के हिसाब से चलाएंगे। लताए, हम आवाम देशस्य, हम दोनों देश की रक्षा के लिए किस में आता है, चतुर्थी विभक्ति में। चतुर्थी विभक्ति में लताए होता है, इसलिए हम रक्षा में क्या लगाए हैं, रक्षाए। तो हम दोनों देश की रक्षा के लिए प्राणों को देने में भी समर्थ हैं। वयम वृद्धा स्म, हम सब बूढ़े हैं। वयम धावितुम तीव्रम चलितुम च असमर्था स्म, हम सब दौड़ने के लिए और चलने में असमर्थ हैं। वयम शना शना चलामा, शना शना मतलब धीरे धीरे, हम सब धीरे धीरे चलते हैं। वयम प्रतिदिनम उद्यानम आगच्छामा अत्र उपविशामा च, हम लोग प्रतिदिन उद्यान आते हैं और यहाँ बैठते हैं। इस तरह इसमें भी उत्तम पुरुष में आपको याद रखने की क्या बात हुई, अहम आवाम वयम के साथ क्या लगा, आमी आवा आमा। इस तरह से तीनों पुरुषों में क्या याद करने योग्य है मैंने आपको बताया, उस पर आप ध्यान दीजिएगा तो आपको वाक्य प्रयोग और संस्कृत से हिंदी परिवर्तन में कोई परेशानी नहीं होगी। इस पाठ को आप अच्छी तरह से पढ़िएगा और आपका ये पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।